का सारथी। नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं आरिश अजहर आपके साथ। रुक करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस पर। उत्तराखंड भाजपा अध्यक्ष महेंद्र भट्ट को जान से मारने की धमकी, पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ किया मुकदमा दर्ज। गैंगस्टर विनय त्यागी की लक्सर में हुई हत्याकांड की जांच करेगी एसआईटी, सीओ सिटी के नेतृत्व में टीम की गई गठित। मसूरी में 80% होटल बुक। रुड़की में एटीएम में लगी भयंकर आग, सहकारी बैंक एटीएम में संदिग्ध आग सड़क। वन विभाग ने की बड़ी कार्रवाई। उत्तराखंड में बारिश और बर्फबारी के आसार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और आगे बढ़ते हैं खबरों की तरफ। जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल ने गुरुवार को हल्द्वानी तहसील में औचक निरीक्षण कर प्रशासनिक व्यवस्था की गंभीर खामियों को उजागर किया। निरीक्षण के दौरान तहसील न्यायालय से संबंधित फाइलों का कार्य 2 निजी युवकों द्वारा किया जाता हुआ पाया गया, जो कि अत्यंत गोपनीय कार्यालय की श्रेणी में आता है। इस गंभीर लापरवाही पर जिलाधिकारी ने कड़ी नाराजगी जाहिर करते हुए मौके पर रजिस्ट्रार कानूनगो को तलब कर जमकर फटकार लगाई। आज यहाँ तहसील हल्द्वानी में औचक निरीक्षण में ये देखने को मिला कि एक अभिलेख कक्ष है जिसमें तहसीलदार न्यायालय और सर्वे के दस्तावेज के साथ साथ नायब तहसीलदार न्यायालय के भी जो कोर्ट की फाइलें हैं उनको डील करते हुए 2 प्राइवेट व्यक्ति वहाँ पाए गए हैं जो पब्लिक डीलिंग कर रहे थे। तो कोई ऑफिशियल कैपेसिटी में ही ये जो भूमि संबंधी न्यायालय के दस्तावेज हैं उनसे डील कर सकता है, उनका ट्रीट कर सकता है। हरिद्वार के लक्सर गोलीकांड के निष्पक्ष पारदर्शी जांच सुनिश्चित करने के लिए एसएसपी हरिद्वार ने बड़ा फैसला लेते हुए विशेष जांच टीम का गठन किया। एसआईटी क्षेत्राधिकारी नगर हरिद्वार शिशुपाल सिंह नेगी के नेतृत्व में गठित की गई, जो पूरे घटनाक्रम, साक्ष्यों और परिस्थितियों की हर एंगल से गहन जांच करेगी। एसएसपी हरिद्वार ने टीम को समयबद्ध और निष्पक्ष जांच करने के निर्देश दिए हैं। देखिए, जो अभियुक्त विनय त्यागी हैं, जो जिनकी अभी 2 दिन पूर्व एम्स में उपचार के दौरान मृत्यु हुई थी, उसके क्योंकि मामला अब हत्या से जुड़ गया है, इसलिए हत्या की जांच में और गहनता लाने के लिए और उसके सभी पहलुओं की विस्तृत जांच के लिए एक सर्कल अफसर के अधिकारी और 2 थाना प्रभारी स्तर के अधिकारियों को और उनके साथ पूरी टीम लगाई गई है, जो एसआईटी के फॉर्म में काम करेगी, जिसमें एसपी ग्रामीण इसको हेड कर रहे हैं। एसपी ग्रामीण की ही पर्यवेक्षण में और इनके नेतृत्व में ये टीम गठित की गई है, ताकि कोई भी जो साक्ष्य हमारे समक्ष आएंगे या इनके परिजनों द्वारा या कोई भी आम व्यक्ति द्वारा साक्ष्य में उपलब्ध रहेगा, उसके आधार पर हम लोग आगे कार्रवाई कर सकें। जन की सरकार का जन जन के द्वार अभियान के तहत इन दिनों प्रदेश भर में बहुउद्देशीय शिविरों का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें तमाम विभागों के एक ही जगह एकत्र होने से ग्रामीण जनता को बेहद लाभ मिल रहा है। खासकर इस बार ये शिविर ब्लॉक स्तर पर ना लगाकर न्याय पंचायत वार लगाए जा रहे हैं, जिससे गांव के एक छोर पर बैठे हर आम ग्रामीण को व्यर्थ की भागदौड़ और समय की बचत भी हो रही है, जिसके चलते पशुआदून के चक्राता, कालसी, विकासनगर और सहसपुर विकास खंडों की न्याय पंचायतों में बहुउद्देशीय शिविरों के आयोजन का क्रम जारी है। भाई को दिखा दे। आज यहाँ पर आके बहुत अच्छा लग रहा है इस बहुउद्देशीय शिविर में।
और इस उद्देश्य ये बहुउद्देश्य शिविर जो है, इसका जो एक मुख्य अहम मुझे फायदा जो लगता है सामान्य जनता के लिए, कि एक ही जगह पे उन्हें सारी चीजें मिल जाती हैं। यहाँ पे समाज कल्याण विभाग है, रोजगार विभाग है, पंजाब नेशनल बैंक है, चिकित्सीय शिविर, मत्स्य विभाग, और इवन आप देखिए एक लंबी लाइन लगी है यहाँ पर, जो बहुत सारे लोग हैं जो अपना आधार कार्ड अपडेट कराने के लिए आए हुए हैं। ये राज्य सरकार के द्वारा जन जन की सरकार, जन जन के द्वारा प्रशासन गांव की ओर कार्यक्रम के तहत तमाम तरह का इस शिविर में, जैसे आधार कार्ड, राजस्व से संबंधित कोई भी मामला, सहकारिता से संबंधित, और जैसे पेंशन वगैरह, विकलांग पेंशन आदि, और कृषि से संबंधित। जी, सबसे पहले तो आपका धन्यवाद। पूरा सरकार का मकसद है कि पर पंचायत, न्याय पंचायत में जो ये कैंप लग रहे हैं, ताकि हर पंचायत मजबूत हो, हर पंचायत का जो भी विभाग है, विभाग द्वारा जो भी उनके लाभ दिया जाना है, वो लाभान्वित हो। अधिक से अधिक जो है, मैं कह रहा हूँ कि जो लास्ट का भी व्यक्ति है वो भी लाभान्वित हो, ये सरकार का मंशा है। इसीलिए हर न्याय पंचायत पे ये बहुउद्देशीय शिविर लगाया जा रहा है। और नए साल के जश्न से पूर्व नैनीताल पुलिस ने 206 लोगों के चेहरों में मुस्कान ला दी। दरअसल जनपद के अलग अलग थाना क्षेत्रों में 206 लोगों के द्वारा फोन की गुमशुदगी दर्ज कराई गई थी, जिस पर एसओजी सहित अलग अलग थानों की टीमों द्वारा सर्विलांस की मदद से 206 मोबाइल फोन रिकवर किए गए और उनके मोबाइल मालिकों को सौंपे गए। नैनीताल जनपद में खोए हुए 206 मोबाइल फ़ोन्स को हमने रिकवरी किया है, और जिसका मार्केट वैल्यू जो है मोर देन 34 लाख है। 34 लाख से भी अधिक पेश कीमती मोबाइल फ़ोन्स हमने बरामद किया। इसमें बहुत ही प्रीमियम फ़ोन्स भी है, आईफोन 16 प्रो के लेके मतलब 25-30 हज़ार का वैल्यू का फ़ोन्स भी और छोटे फ़ोन्स भी हैं। मेरा मानना यह है कि पुलिस की विभिन्न कामों में कुछ काम ऐसा होता है जो एक तो खुद को भी सेटिस्फैक्शन मिलता है और जनमानस को भी बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिलता है, क्योंकि एक मिडिल क्लास व्यक्ति को फ़ोन लेना 20-30 हज़ार रुपये इकट्ठा करके कई महीनों का तनख्वाह वो जोड़ के वो फ़ोन लेता है, उस समय उसके बाद जो है कभी खो जाता है या चोरी हो जाता है, उसको बहुत दुख लगता है। नए साल के जश्न को देखते हुए कोटद्वार और विश्व प्रसिद्ध पर्यटन नगरी लैंसडाउन में पुलिस प्रशासन ने कमर कस लिए। नववर्ष के उत्सव के दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस ने सख्त गाइडलाइन जारी की। पुलिस ने स्पष्ट कर दिया कि शराब पीकर हुड़दंग करने वालों, नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। जो हमारे हैवी व्हीकल्स हैं उनको हम लोग डाइवर्ट रखेंगे। जो हमारे ट्रैफिक रूल्स हैं उनको हम फॉलो करवाने के लिए जगह जगह पे हम लोगों ने ड्यूटी पॉइंट्स डिप्लॉय कर दिए हैं। हम लोगों की जो रात्रि की है वो सब पूरी गश्त पे रहेगी, और मैं सभी कोटद्वार वासियों से ये अनुरोध करूंगी कि आप लोग कोई भी ड्रिंकिंग करके ड्राइव करने की करें ना, कोशिश ना करें, क्योंकि हम लोग मौजूद भी रहेंगे और इससे आपकी सेफ्टी भी सुनिश्चित होगी। साथ ही साथ हम लोगों ने होटलर्स की भी मीटिंग रख ली है, जिसमें हमने उन्हें स्ट्रिक्टली बता दिया है कि जितने भी उनके फायर के नियम है उनको वो फॉलो करेंगे। साथ ही साथ जो हमारे डीजे के नियम रहता है कि 10 बजे के बाद जो हमारा डीजे ना चले, हम लोग उसको भी लागू कराने की पूरी कोशिश करेंगे। और दिनेशपुर स्थित मदर इंडिया ग्लोबल स्कूल में वार्षिक उत्सव माईगेस्टी विंटर कार्निवल 3.0 अत्यंत उत्साह, उमंग और भव्यता के साथ मनाया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि श्री शिव अरोरा, माननीय विधायक रुद्रपुर द्वारा रिबन काट कर किया गया। उनके आगमन से कार्यक्रम की गरिमा बढ़ गई। इस अवसर पर विद्यालय प्रबंधन एवं प्रतिष्ठित अतिथियों की विशेष उपस्थिति रही। एक काशीपुर में है, एक बाजपुर में है, एक रुद्रपुर में है। बाजपुर वाली ब्रांच को 20 साल से ऊपर हो गए हैं, काशीपुर के ब्रांच को 10 साल से ऊपर हो गए हैं, इस ब्रांच को 9 साल हो गए। हमारी तीनों ब्रांचेस में हमारा यही ध्यान रहता है बच्चों को हम जितना डेवलप करें। पढ़ाई तो है ही है, गेम से आप यहाँ के आज के प्रोग्राम्स देखेंगे, अभी मलखम होगा, सब चीज़ें होंगी। हमारा यही पर्पस है कि बच्चों को पढ़ाई तो है ही है, उसके अलावा भी स्किल डेवलपमेंट में भी हमारा ध्यान है। देखिए, मदर इंडिया ग्लोबल स्कूल इस क्षेत्र का बहुत ही प्रतिष्ठित विद्यालय है। विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्र में एक क्वालिटी एजुकेशन देना, ये बहुत बड़ी एक सेवा है। मेरे विधानसभा के ग्रामीण क्षेत्र में मदर इंडिया ग्लोबल स्कूल के द्वारा बहुत ही उच्च स्तरीय शिक्षा दी जा रही है। निश्चित रूप से आज जो इस विद्यालय का एनुअल फंक्शन, जिसे विंटर कार्निवल कहा गया है, बहुत सुंदर आयोजन है, बहुत सुंदर सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रदर्शनी हो रही है, बहुत सुंदर एग्जीबिशन लगी है।
और नैनीताल कालाडूंगी मार्ग में 12 पत्थर के समीप हुई 2 वाहनों की आमने सामने की भिड़ंत में 5 घायल हो गए, जिन्हें स्थानीय लोगों ने नैनीताल पुलिस की मदद से जिला हॉस्पिटल लाया, जहां हादसे में घायल लोगों का उपचार किया जा रहा है, जबकि हादसे में गंभीर रूप से घायल एक व्यक्ति को प्राथमिक उपचार के बाद हायर सेंटर रेफर किया गया है। मैं कह रहा हूँ सर, 12 पत्थर से नीचे गाड़ी थी, एक दिल्ली नंबर गाड़ी, और हम कालाडूंगी की ओर से नैनीताल आ रहे थे, तो फॉर्च्यूनर गाड़ी बहुत स्पीड में थी, वो हम 5 लोग घायल हो गए। ये नारायण नगर के पास 2 गाड़ियों की भिड़ंत की सूचना आई थी। उसमें कोतवाल से नैनीताल के 5 चोटिलों को लेके आए थे, जिनमें से 2 को सर पे चोट है, उनका भी CT स्कैन के लिए उनको भेजा है, बाकी स्टेबल है अभी पेशेंट। और अल्मोड़ा में डीएम अंशुल सिंह ने जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण कर स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने जन औषधि केंद्र, होम्योपैथिक विभाग, हेल्प डेस्क, पर्ची काउंटर, औषधि वितरण काउंटर, डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड कक्ष और लैब का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान बड़ा खुलासा तब हुआ जब पाया गया कि जन औषधि केंद्र का लाइसेंस पिछले 8 साल पहले ही समाप्त हो चुका था। तो हमारे जिला अस्पताल में फैसिलिटी सुचारू रूप से हैं। डॉक्टर्स भी लगातार आप देख सकते हैं, जो आप लोगों ने भी देखा था साथ ही में थे, कि मेहनत कर रहे थे। एक इशू जो फ्लैग हुआ था वो जन औषधि केंद्र का था कि उसका लाइसेंस एक्सपायर कर गया था। तो अभी मैंने निर्देश दिया है और CMS साहब से इस बारे में बात भी करी, CMO से भी अभी बात करूंगा मैं इस मामले में, कि जब तक सरकार से हमें क्लैरिटी नहीं आती है कि इनको हमें चलने देना है कि नहीं चलने देना है, तब तक ये CMO की एक टीम की सर्वेलेंस के अंदर चलाया जाएगा, ताकि कोई भी अनियमितता ना हो। इसके साथ साथ साफ सफाई जो वॉशरूम सी थी, उधर का इशू एक आया है। खबर विकास नगर से, जहां कुल्हाल बॉर्डर इलाके के रिहायशी इलाके में जंगल से भटक कर विशालकाय साबर घुस आने से हड़कंप मच गया। वेस्ट बाजार क्षेत्र में साबर को सड़कों पर दौड़ते देख लोग भयभीत हो गए। आपको बता दें कि थोड़ी ही देर बाद ही वो सड़कों पर सरपट दौड़ने लगा। लोगों ने मामले की सूचना वन विभाग को दी, हालांकि वन विभाग की टीम पहुंचने से पहले ही वो जंगल में वापस ओझल हो गया। अरे वीडियो बनाने दो अंकल। हेलो, ताल पुलिस चौकी में नील गाय। और सितारगंज में श्री गुरु गोविंद साहिब के प्रकाशोत्सव पर सोमवार को गुरुद्वारा कलगीधर सिंह सभा की ओर से भव्य नगर कीर्तन निकाला गया। इस दौरान धार्मिक जत्थों ने गुरुओं की महिमा का गुणगान किया और नगर वासियों ने गुरु ग्रंथ साहिब को नमन कर पुष्प वर्षा की। और श्री गुरु गोविंद साहिब के प्रकाश पर्व पर गुरुद्वारा कलगीधर सिंह सभा में शनिवार को रखे गए श्री अखंड पाठ साहिब का भोग सोमवार को पड़ा। यहाँ अरदास के बाद प्रसाद बांटा गया। गुरुद्वारा से शुरू होकर के पूरे शहर में घूमता हुआ नगर कीर्तन जा रहा है। सारी संगत आगे पीछे सेवा करती हुई जा रही है और जगह जगह हर इंसान ने हर जगह चाय का लंगर स्टॉल और खाने पीने की सारी व्यवस्था कर रखी है। बड़ी धूमधाम से अब सब लोग गुरु गोविंद सिंह जी का प्रकाश दिहाड़ा मना रहे हैं। मैं सारी संगत को, सभी क्षेत्रवासियों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि हमारा सभी लोगों का ऐसे ही भाईचारा, प्रेम और सदा के लिए बना रहे। हम सब मिलजुल के ऐसे ही अपने गुरुओं के लिए सेवा करते रहें और सभी के लिए करते रहें। उत्तराखंड भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट को जान से मारने की धमकी मिलने का मामला सामने आया। अज्ञात मोबाइल नंबर से उनके निजी फोन पर लगातार कॉल कर गाली गलौज और अपशब्द कहे गए, जिसको लेकर महेंद्र भट्ट ने देहरादून SSP को पत्र भेजकर आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। बता दें कि SSP को दिए गए पत्र में महेंद्र भट्ट ने बताया कि रविवार को एक अज्ञात मोबाइल नंबर से उनके निजी नंबर पर लगातार फोन आ रहे थे, जिसकी उन्होंने शिकायत की। प्रदेश अध्यक्ष जी का जो एक पत्र थाने पर प्राप्त हुआ था, उस पर
एक उनको एक नंबर से कॉल करके जान से मारने की धमकी और अश्लील और अपशब्द शब्दों का प्रयोग किया गया था, जिनके द्वारा एक तहरीर दी गई थी थाने पर कैंट में, जिसमें मुकदमा जान से मारने धमकाने का अश्लील शब्दों का प्रयोग करने पर लिखा गया था। उसमें उस लड़के को ट्रैक कर लिया गया। उसके द्वारा वहाँ पर एक वीडियो भी कर्नाटका में था, वो कर्नाटका पुल, वहाँ से एक वीडियो भी उसके द्वारा भेजा गया, जिसमें उसके द्वारा माफ़ी मांगी गई कि उसके द्वारा गलतफहमी में इस तरह के शब्दों का प्रयोग किया गया, भविष्य में नहीं करेगा। फिर भी हमारी टीम ने उसको तलब किया यहाँ पर पूछताछ के लिए कि वो अपने बयान दर्ज कराए कि किन परिस्थितियों में उसके द्वारा ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया। और बाजपुर कोतवाली की शांत फिजाओं में सोमवार को हलचल बढ़ गई जब काशीपुर के एसपी स्वप्न किशोर सिंह का काफिला अचानक दहलीज पर आ रुका। ये महज एक सरकारी औपचारिकता नहीं, बल्कि बाजपुर पुलिस के इकबाल और उसकी मुस्तैदी का वो लिटमस टेस्ट था, जिसकी खबर महकमे में शायद किसी को न थी। हर धड़कते दिल के बीच एक सवाल ही था, क्या वर्दी अपनी चमक और असले अपनी धार पर खरे उतरेंगे। बाजपुर कोतवाली का फिलहाल आपको बता दें टेस्ट हुआ है और इस दौरान ये परखना था कि संकट के समय में ये हथियार दुश्मन पर भारी पड़ेंगे या नहीं। आज जो हम लोगों का एक कैलेंडर होता है उसमें एक महत्वपूर्ण टास्क है अर्धवार्षिक निरीक्षण का। आज कोतवाली बाजपुर का अर्धवार्षिक निरीक्षण वर्तमान में चल रहा है और अब तक जो चीज़ें देखी गई हैं उसके हिसाब से जो वह हमारे असलहों का रख रखाव है वो उत्कृष्ट कोटि का पाया गया है। साथ ही उसकी हैंडलिंग जो अधिकारियों कर्मचारियों के द्वारा की गई वो हैंडलिंग बहुत ही बेहतरीन रही। कुल यहाँ अभिलेखों के अभी निरीक्षण चल रहे हैं, लेकिन बैरक का रख रखाव उत्कृष्ट कोटि का है, जो कर्मचारियों के कल्याण की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण विषय होता है। जो रहने की स्थितियाँ हैं वो अगर अच्छी हों तो काम करने में जो आउटपुट है वो बेटर हो जाता है। और राज्य स्तरीय किसान दिवस कार्यक्रम की थीम जय जवान जय किसान के तहत आज गौचर मेला मैदान में संपन्न हुआ। इस अवसर पर मुख्यमंत्री उत्तराखंड पुष्कर सिंह धामी और केंद्रीय कृषि किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रतिभाग किया और केंद्रीय कृषि मंत्री द्वारा जनपद के किसानों, काश्तकारों एवं स्वयं सहायता समूहों से इस दौरान सीधा संवाद किया गया। जहाँ किसानों की आय बढ़ाने का काम में देश में नंबर 1 पर आया है, उसके ऊपर आ गया। लेकिन मुख्यमंत्री जी के गतिशील नेतृत्व में, कृषि मंत्री जी की सक्रियता से अभी अभियान लगातार जारी है। भारत सरकार ने ये फैसला किया है कि विशेषकर यहाँ जो फलों की खेती है, यहाँ के फ्रूट्स, उनकी अपनी अलग अलग विशेषता है और व्यापक पैमाने पर किसान अब इसको करना चाहते हैं। लेकिन अच्छे फ्रूट्स के पौधे किसानों को मिल जाए, इसके लिए 100 करोड़ रुपए की लागत से एक क्लीन प्लांट सेंटर उत्तराखंड में हम प्रारंभ करेंगे। और रुकते एक ब्रेक के लिए जल्द लौटेंगे और ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। उत्तराखंड के चर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड एक बार फिर सुर्खियों में। सोमवार को उत्तराखंड महिला कांग्रेस की कार्यकर्ताओं ने देहरादून की यमुना कॉलोनी में जोरदार प्रदर्शन किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विधानसभा अध्यक्ष जितू खंडूरी भूषण के सरकारी आवास का घेराव करते हुए सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। और रुड़की के भगवानपुर क्षेत्र के मोहितपुर गांव से आज एक ऐसी तस्वीर सामने आई जिसने नफरत के बीच भाईचारे को मजबूत किया। 2 दिन पहले जहां शिवलिंग खंडित किए जाने की घटना से माहौल तनावपूर्ण था, आज वहीं उसी गांव में विधि विधान के साथ शिवलिंग की पुनः स्थापना कर एकता और सौहार्द का संदेश दिया गया। दरअसल 2 दिन पहले भगवानपुर थाना क्षेत्र में मोहितपुर गांव में विशेष समुदाय के एक व्यक्ति द्वारा शिवलिंग खंडित किया गया था। जैसा कि शनिवार को जो घटना, एक अप्रिय घटना घटी थी और उसी के मद्देनजर रखते सभी लोग यहाँ पर पहुंचे थे विधानसभा भगवानपुर गांव मोहितपुर में, और सभी ने निर्णय लिया था कि सोमवार वाले दिन विधि विधान से इस मूर्ति को दोबारा से स्थापित किया जाएगा। आज सभी लोग यहाँ मौके पर पहुंचे और पूर्ण रूप से प्रशासनिक व्यवस्थाओं के अनुसार आज विधि विधान के द्वारा शंकर भगवान की जो प्रतिमा खंडित की गई थी उसकी शोभा यात्रा कर यहाँ पर संपूर्ण तरीके से निकाली गई है और गाँव वाले ने भाईचारे का पैगाम दिया है। मुस्लिम लोग भी इस शोभा यात्रा के साथ थे।
शांतिप्रिय क्षेत्र है। भगवानपुर बहुत पहले शांतिप्रिय क्षेत्र रहा। यहाँ भाईचारा एक दूसरे के साथ बना हुआ है, सभी समन्वय यहाँ पर बना हुआ है और प्रशासन की कड़ी सुरक्षा के बीच यहाँ पर ये शोभा यात्रा निकली है। खबर खटीमा से, जहां लोहा व्यापार मंडल के व्यापारियों ने सोमवार को उपजिलाधिकारी तुषार सैनी को ज्ञापन सौंपकर छोटी ट्राली से रेता और बजरी के ढुलान की अनुमति देने की मांग की। व्यापारियों ने आरोप लगाया कि खनन विभाग के अधिकारी उन्हें अनावश्यक रूप से परेशान कर रहे हैं और छोटी छोटी ट्रॉलियों पर भी मनमाने तरीके से चालान काट रहे हैं। व्यापारियों का कहना है कि वे छोटे स्तर पर फुटकर व्यापार करते हैं और रेता, बजरी और सरिया की बिक्री करते हैं। जब वे बड़ी ट्राली से सामग्री लाते हैं तो पूरे वजन की रॉयल्टी नियमानुसार अदा की जाती है। देखिए, लोहा व्यापार मंडल आज उन्होंने मुलाकात करी है और उनका ये कहना है कि जो उनके द्वारा रॉयल्टी पे जो है वो खनन मटेरियल खरीदा जाता है उसको वो आगे रिटेल में सेल कर रहे हैं, तो उन्होंने कुछ परेशानी हो रही है। जब अभी ज्ञापन रिसीव कर लिया है, इसमें जो है विभाग का पक्ष भी एक बार लेना आवश्यक है, उसके बाद ही इसमें कोई सोल्यूशन एक जो दोनों पक्षों को जिसमें दोनों सहमत हों। ये हमने जो उत्तराखंड ने प्राइवेट माइनिंग वालों को जो ठेका दिया है, वो लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग जो ट्राली पे हमारी रेता जा रहा है 10 कुंटल 20 कुंटल, उसको ये लोग पकड़ के सीज कर दे रहे हैं और मोटा चालान काट रहे हैं उसका। तो कोई भी आदमी है जिसका मकान में थोड़ा सा काम बाकी है, अगला आदमी कह रहा है मेरे को 10 कुंटल रेता दे दो, हम लोग अपनी ट्राली से भिजवा रहे हैं तो ये लोग उसको पकड़ रहे हैं और हमें ये कह रहे हैं कि आप लोग इसकी रॉयल्टी काटो। रॉयल्टी हम लोग नहीं काट पा रहे हैं क्योंकि हमारे पास थारू लैंड ज़मीनें हैं, तो उसके लिए स्टॉक का भंडारण हम बना ही नहीं पा रहे कहीं भी तरह। खबर लक्सर से, जहां विकासखंड कार्यालय सभागार में किसान दिवस कार्यक्रम हुआ, जिसमें सीडीओ ने सरकार द्वारा किसानों के लिए संचालित योजनाओं की जानकारी दी। कार्यक्रम में ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्य और संबंधित विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान गौचर में सीएम पुष्कर सिंह धामी द्वारा किसान दिवस के शुभारंभ का लाइव प्रसारण भी दिखाया गया। अपने यहाँ बेटे बेटी की शादी करने को मजबूर है, जिसका बेटा कहीं कंपनी में लग रहा है या किसी रोड में जमीन बिक रही, किसी का टावर लग रही, वो तो भले कुछ कर लो, नहीं तो आम किसान छोटा हो गया और बड़ा हो गया। किसान करते ही बिल्कुल कगार पर सेल्फ फास्ट खाने को है जी। ये मैं नहीं कह रहा, ये जनता की भावना, गरीब किसान की भावना है जो मैं बोल रहा हूँ आपके सामने। मैं परिवार रजिस्टर की नकल लेने के लिए यहाँ पर आया था और मैं जैसे ही यहाँ ऊपर आया तो मुझे पता चला कि यहाँ पे किसान दिवस चल रहा है और इसकी हमें कोई प्रॉपर जानकारी नहीं मिल पाई है। इसमें किसानों को लाभ तो तभी मिलेगा जब उन्हें सही तरीके से जानकारी मिल पाएगी या किसान जागरूक होगा, यहाँ पे आएगा, वो अपनी समस्या बता पाएगा। तो अभी तो मुझे लगता नहीं कि ये सफल हो पाएगा। किसी ठेके पे ले लो, कहीं से ले लो आप, और जिस टाइम हम बुआई करेगा किसान कह रहे किसान दिवस, और भाई गेहूँ बोए जा रहे थे ना, पूरे जिले में कहीं डाई है नहीं, बताओ डाई है। तो इस किसान दिवस का भाई क्या प्रयोजन है करने का? जब बुआई का समय तो फास्फेटिक खाद भी है, जब टॉप का समय तो फिर यूरिया नहीं है। अच्छा सुनो बात पेस्टिसाइड की दुकान हमारे लक्सर में 50। खबर पौड़ी से, जहां न्यार घाटी के केंद्र सतपुली में नगर पंचायत महोत्सव का आगाज हुआ। पहले दिन लोक गायक मंगलेश डंगवाल और लोक गायिका संगीता डोंडियाल की शानदार प्रस्तुतियों पर दर्शक देर रात तक झूमने पर मजबूर हो गए। नगर पंचायत कार्यालय परिसर में आयोजित महोत्सव का उद्घाटन कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज और लैंसडाउन विधायक दिलीप रावत और पौड़ी विधायक राजकुमार पोरी ने संयुक्त रूप से किया। बहुत अच्छी लग रही मिठाई अखमाई की और लगातार 10 वर्ष बटी कार्यक्रम सतपुली ये उत्सव जो महोत्सव न्यार घाटी महोत्सव और लगभग 10 साल में कम से कम 6-7 बार तो नहीं आई हूँ घर में मेरे मैच से, तो बहुत अच्छी लग रही, बहुत याद मिली एक सभी लोग मिठाई और बहुत अच्छी लग रही। जो हमारी लोक संस्कृति डेटा बचाने का वास्ता आयोजन समिति जैसे मेला वाला करता चले तो वे निश्चित तौर पर हमारी जो संस्कृति बोली भाषा सब बचे। तमाम चैनलों का अपने श्रोताओं तक बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ।
कि जिनके माध्यम से मैं अपने श्रोताओं तक सीधा प्रसारण हो रहा हूँ। ये क्षेत्र में मेरे तमाम दीदी बोली, दाना किसानों, युवा साथियों, जवान दलों और तमाम पत्रकार, तमाम आयोजक बंधुओं, शासन प्रशासन द्वारा मैं बहुत सहयोग मिलू, बहुत प्यार मिलू। ये को मैं जन्म जन्मांतर ऋण बंधु रोलो, गुण बंधु रोलो और बड़ो आनंद में ही नया सतपुरी घाटी में जी। आप भीड़ से अनुमान लगा सकते हैं कि जनता का प्यार सदैव हमारे साथ रहता है, जनता का प्यार सदैव हमारे साथ रहता है और हम इस क्षेत्र की जनता को ही मनोरंजन के लिए, सांस्कृतिक क्षेत्र में हो, शिक्षा के क्षेत्र में हो, खेलकूद के क्षेत्र में लगातार काम करते रहते हैं और भविष्य में इस तरह के महोत्सव इसी प्रकार आगे बढ़ता रहेगा। देखिए, 10वां नहर घाटी नगर पंचायत महोत्सव है जिसके आयोजक कुंडी नहर घाटी ट्रस्ट है और निर्मला डंगा जिसके आयोजक हैं। मैं उनका हृदय की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। और नगर का मैं जो सेवक हूँ, सेवक में जो नगर का हूँ, उसके नाते मेरा कर्तव्य बनता है कि नगर में जितने भी कार्यक्रम होते हैं उसका मैं बढ़ चढ़ के भाग लूँ और उसका सहयोग करूँ। 10वां नहर घाटी पंचायत महोत्सव जो है यहाँ हो रहा है और इसमें लगभग 500 करोड़ से अधिक के 500 करोड़ 63 लाख 93 हजार की योजनाओं का जो है कार्य इस समय चल रहा है। पूर्ण हो गई हैं, कुछ होने जा रही हैं। ये बहुत बड़ी सौगात जो है इस क्षेत्र को मिली है और बड़ी तेजी से इसका विकास हो रहा है और हम चाहते हैं कि धरातक विकास हो। सुदूर अंचलों के अंदर जो अंतिम पायदान है वहां तक हम विकास कर रहे हैं। और खबर उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही और आगे देखिए मंथन। नमस्कार।